नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कोरोना की पहली लहर और उसके बाद कोरोना की दूसरी लहर ने यह बताया कि ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है, और ऑक्सीजन ज़रूरी है ये सब जानते हैं, लेकिन पर्यावरण की रक्षा कितना ज़रूरी है, पेड़ पौधों की रक्षा कितना ज़रूरी है, और माहौल में हरियाली हो। माहौल में हरियाली यानी कि अगर हरा भरा वातावरण हो, पेड़ पौधे हों। जिस तरह से हम बेतहाशा पेड़ों को काटते जा रहे हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं, पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, उसकी कीमत क्या चुका सकती है। आप कोरोना की दूसरी लहर को बस ट्रेलर समझ सकते हैं, इसकी फिल्म भी दिखाई दे सकती है अगर हम भी नहीं चाहते तो। हम जाहिर है उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे, और उनसे ये समझना ज़रूरी हो जाता है जिन्होंने इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है, इसको पहले ही समझा, और इसके लिए लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमारे साथ ऋचा जी हैं, आप पर्यावरण विद कह सकते हैं, और बहुत शानदार काम कर रही हैं, बहुत शानदार काम किया है पर्यावरण के क्षेत्र में। तो हम सीधे उनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, एक पहचान और है ऋचा जी की। हालांकि ऋचा जी खुद भी पहचान की मोहताज नहीं हैं, जो नाम है इनका पर्यावरण के क्षेत्र में और अपने काम में, लेकिन ऋचा जी की एक पहचान यह भी है, बिहार के पूर्व DGP अभयानंद सर की बिटिया हैं। तो मैम, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूरदर्शिता शायद इसी को कहते हैं। आपने पहले ही समझा कि जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है पर्यावरण के साथ, उसका क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसा नहीं है कि आज हमें इम्यूनिटी की आवश्यकता हो गई है। कोरोना तो बस एक अलार्म है। अगर आप देखें तो डायबिटीज़ WHO के आंकड़े हैं, 422 मिलियन लोगों को डायबिटीज़ है, और 1.5 यानी 1.5 मिलियन लोग इससे सालाना मरते हैं। 300 मिलियन लोगों को आस्थमा है, और आधे मिलियन लोग आस्थमा से मर रहे हैं एक साल में। ऐसे ही कैंसर है, 10 मिलियन लोगों को है, और कई ऐसी बीमारियां हैं अनगिनत। तो हम ऑलरेडी ऐसी बहुत ही कठिन बीमारियों से जूझ रहे थे, पहले भी जूझ रहे थे, आज भी जूझ रहे हैं। और आज कोरोना में अगर आप देखिए तो यही वो बीमारियां हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ कहा जा रहा है, जिनको कहा जा रहा है कि अगर ये बीमारियां नहीं हैं तो आपके लड़ने की क्षमता ज़्यादा है, आप अधिक चांसेस हैं कि आप बच जाइएगा। तो आज तक हम क्यों नहीं जग रहे थे? हमें कोरोना की आवश्यकता क्यों हुई जगने की? हम क्या गलतियां किए हैं कि हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि हम इतने सारे कोमॉर्बिडिटी से घिरे हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में घिरे हुए हैं। केवल अगर भारत की बात की जाए तो 77 मिलियन लोगों को डायबिटीज़ है, और 20-25 वर्षों में ये आंकड़ा 134 मिलियन तक प्रोजेक्टेड है। तो बिल्कुल हम कहीं बहुत मूल में त्रुटि कर रहे हैं, क्योंकि हम कहने को तो विकास कर रहे हैं, लेकिन संख्याएं वो नहीं बता रही हैं। अगर हम संख्याओं को सही नज़र से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम कहीं कुछ गलती कर रहे हैं। पहला सवाल ये होगा कि लोगों को अपने स्तर से क्या करना चाहिए। आप जैसी जो महिलाएं हैं, या भी जो लोग हैं सामने आए हैं, उस स्तर से क्या किया जाना चाहिए, घर में लोगों को क्या करना चाहिए, और सरकार के स्तर से क्या किया जाना चाहिए। मैं अपने स्तर पे बता पाऊँगी, क्योंकि मैंने पिछले कुछ वर्षों से अपने निजी जीवन में बदलाव किए हैं। सर्वप्रथम भोजन। आज भोजन क्या हो गया है, भोजन जो भी प्रचार या जिसका भी प्रचार प्रसार हो रहा है वो हम भोजन मान रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी एक पारंपरिक समझ रही है भोजन के विषय में। हम पारंपरिक तौर पर क्या खाते आए थे। आप देखिए, हमारे यहाँ बहुत तरह के मोटे अनाज हुआ करते थे, जैसे समा, कोदो, कांगनी, हरी कांगनी, सांवा, मड़ुआ, ज्वार, बाजरा। ये सब आप देखिएगा तो आज के जनरेशन के बच्चे इनका नाम भी नहीं सुने होंगे। और आज हम क्या खा रहे हैं तो केवल गेहूँ या चावल, और वो भी पॉलिश्ड राइस हम खाते हैं। तो भोजन हम बिल्कुल मूल में ही हम बने ही उस भोजन से, और उसको ही अगर हम गलत करते जाएंगे तो हमारा भविष्य कैसा होगा। आप गेहूं के विषय में देखिएगा तो हमारी जो पारंपरिक समझ रही है वो थी कि गेहूं सांप और गेहूं एक ही प्रकार के हैं।
यानी कि जो कोबरा है, जो सबसे विषैले सांपों में से है, और गेहूँ हमारे पूर्वज कहते थे कि एक ही जैसा विषैला है, लेकिन आज हम उसे हेल्दी होल व्हीट कह रहे हैं। कौन कह रहा है? क्योंकि प्रचार प्रसार ने हमें सिखा दिया और हम वही कह रहे हैं। आप देखिए, हम आज दूध का भरपूर मात्रा में सेवन कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है दूध के सेवन में। चाहे वो चाय कॉफ़ी है, पनीर है, आइसक्रीम है, केक आदि, दिन भर सुबह से शाम तक हम कर रहे हैं। लेकिन क्या है, आज जब कोरोना आया तो हमें पता चला कि कैल्शियम डिफिशिएंसी है, क्योंकि कैल्शियम कहा जा रहा है कि होना चाहिए, तो हम क्यों सेवन करें? हमें तो कहा गया था कि दूध में कैल्शियम होता है, यानी कि वो कैल्शियम हमारे किसी काम का नहीं है। हम दूध में प्रोटीन नाप रहे हैं, वो प्रोटीन हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो प्रोटीन शहर में अगर हमारे शरीर में जाके अफीम बनता है तो वो किसी काम का नहीं है। एक जो आखिरी सवाल है, सवाल ये है कि जाहिर तौर पर आप जैसे लोग जब इस दिशा में बेहतर काम कर रहे हैं, आम लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है, समाज को, लेकिन ये काम और व्यापक रूप से हो, ये काम और विस्तारित रूप से हो, इसके लिए सरकार को, आप जैसे जितने लोग भी इसको बेहतर तरीके से कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग अवेयर हों, चीज़ें बेहतर हों, सरकार को किस तरह से प्रोत्साहित करना चाहिए? ऐसे लोगों को, आप जैसे लोगों को सरकार के स्तर से क्या होना चाहिए? बहुत तो मैं इस विषय में नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि सरकार पर मेरा कोई अपना अध्ययन नहीं रहा है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी का ही अभी मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले का ट्वीट है, जहां उन्होंने ये सारे अनाजों के नाम अपने ट्वीट में लिखे हैं और उनको बताया भी है कि ये हमारे पारंपरिक अनाज रहे हैं और हमारा भविष्य भी उन्हीं अनाजों में है। तो हम जितना समझेंगे, जो हमारे बीज थे, जो इस बीज को हम बचाते आए थे, जो पारंपरिक प्राकृतिक बीज हमारे होते थे, हर जगह के अपने स्थानीय बीज होते थे, चाहे वो अन्न के हों, चाहे वो दलहन है, तिलहन है, फल फूल सब्जी, सब के बीज हम उनसे दूर होते जा रहे हैं। जो हमारा वास्तविक यथार्थ जो जीवन है, उससे दूर होते जा रहे हैं। तो उससे जुड़ने का प्रयास करना होगा हमें। जितना हम प्रयास करेंगे उतना हम कहाँ गलती कर रहे हैं वो समझते जाएंगे। क्योंकि हम, क्या हो रहा है कि आज परेशानी तो है, हम सबके पास परेशानियां हैं, लेकिन हल हम शायद सही जगह नहीं ढूंढ रहे हैं और इसलिए मिल नहीं रहा है। तो हल हम सही जगह नहीं ढूंढ रहे हैं और हमें हल नहीं मिल रहा है। जो काम ऋचा जी कर रही हैं, मैम कर रही हैं, उस तरह के काम को और विस्तारित रूप देने की ज़रूरत है। कोरोना की बहुत सही बात कही और बहुत बड़ी बात कही है कि जब कोरोना जैसी बीमारी आती है तो आप कहते हैं शुगर है, बीपी है और दूसरी तरह की बीमारियां हैं, जिनको ये बीमारियां नहीं हैं वो उनके रिकवर होने में ज़्यादा आसानी होगी। जिनको इस तरह की बीमारियां हैं वो रिकवर होने में उनको दिक्कत होगी, या शायद कई लोग रिकवर नहीं भी हो पाते हैं। तो मौतों के जो आंकड़े हैं वो इस वजह से भी बढ़े हैं। तो ऐसी बीमारियां ना हो तो कोरोना से लड़ने में बहुत आसानी होगी। और इसके लिए क्या किए जाने की ज़रूरत है, बहुत विस्तार से मैंने बताया है। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।